नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद शानदार मौके पर बात करने वाले हैं। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी RIE भुवनेश्वर ने 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए अपनी टीचिंग रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है। अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहा है या फिर किसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान के साथ जुड़ना चाहता है तो ये मौका बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है, बिना किसी देरी के मैं सीधे नंबर्स पर आता हूं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में पूरे 56 पदों पर भर्तियां निकली हैं। जी हां, एकदम सटीक 56 वैकेंसीज। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि इसमें नॉन टीचिंग रोल्स भी शामिल हैं। मतलब यहां कई तरह के प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे खुले हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या होने वाला है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द रोल्स की, फिर द पे आउट यानी सैलरी की, उसके बाद कोर एलिजिबिलिटी, फिर वॉक इन शेड्यूल और आखिर में एप्लीकेशन स्टेप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। भाग 1, भूमिकाएं यानी रोल्स। देखते हैं कि ये 56 वैकेंसीज किन किन विभागों में बांटी गई हैं। अब देखिए, ये 56 वैकेंसीज किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। इसका बंटवारा काफी स्मार्ट तरीके से किया गया है। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGT के लिए 6 पद हैं और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGT के लिए 14 पद हैं। जो लोग छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए PRT और प्री प्राइमरी में 11 पद रखे गए हैं। वोकेशनल और वर्क एक्सपीरियंस के लिए 10 पद हैं। और हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था, सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ के लिए भी पूरे 15 पद मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं उस चीज पर जो काम करने वाले हर इंसान के लिए बहुत मायने रखती है। सेक्शन 2, वेतन। अगर हम फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन की बात करें तो मासिक वेतन 15,000 रुपए से शुरू होकर 51,000 रुपए तक जाता है। अब जाहिर सी बात है, फाइनल अमाउंट इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करेगा कि उम्मीदवार किस स्पेसिफिक पद के लिए सिलेक्ट होता है, लेकिन सीनियर पदों के लिए ये 51,000 का अमाउंट निश्चित रूप से काफी आकर्षक है। और एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़, इस फॉर्म को भरने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। उम्मीदवार चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हों, ये प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। मतलब कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मुख्य योग्यता। सवाल यह है कि इन बेहतरीन पदों को हासिल करने के लिए आखिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। टीचिंग रोल्स की बात करें तो नियम बहुत ही क्लियर हैं। PGT बनने के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री, साथ ही B.Ed और C.TET चाहिए। TGT के लिए 50% अंकों के साथ बैचलर्स डिग्री, B.Ed और अपर प्राइमरी स्तर का C.TET क्लियर होना चाहिए। वहीं PRT के लिए 50% मार्क से साथ 12वीं पास, DLED और प्राइमरी स्तर का C.TET होना अनिवार्य है। और जो लोग नॉन टीचिंग या सपोर्ट स्टाफ के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया एकदम सेट है। उदाहरण के लिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट के पद के लिए लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स होना चाहिए, लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री या बॉटनी में BSc और साथ में लैब में काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। और लेडी हेल्पर जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए तो न्यूनतम योग्यता सिर्फ मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास रखी गई है। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे क्रूशियल डिटेल की। सेक्शन 4, वॉक इन शेड्यूल। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि सही दिन पर सही जगह पहुंचना। कैलेंडर निकाल लीजिए। PGT और TGT के इंटरव्यू 13 से 21 मई के बीच होंगे। लैब असिस्टेंट के लिए 15 और 18 मई का दिन तय है। PRT और प्री प्राइमरी वालों को 19 और 26 मई को जाना है। वोकेशनल रोल्स के लिए 20 से 26 मई और लाइब्रेरी स्टाफ व हेल्पर्स के लिए 25 से 28 मई की तारीख रखी गई है। अपने रोल के हिसाब से सही तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। बस एक छोटी सी डिटेल जो सबको पता होनी चाहिए, ये सभी पोजीशंस परमानेंट नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। जो भी उम्मीदवार इस प्रक्रिया से सिलेक्ट होंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल 2027 तक के लिए वैलिड रहेगा। मतलब सामने एक बहुत ही स्पष्ट और फिक्स्ड टाइमलाइन है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5, आवेदन प्रक्रिया। आपको वॉक इन इंटरव्यू वाले दिन असल में करना क्या है? ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, आधिकारिक अधिसूचना को एक बार अच्छे से पढ़ लें। स्टेप 2, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक पूरा सेट तैयार कर लें, जिसमें ID प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो भी हों। स्टेप 3, जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं। और स्टेप 4, RI भुवनेश्वर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू अटेंड करें। तो कुल मिलाकर ये रिक्रूटमेंट ड्राइव एक बेहतरीन स्प्रिंगबोर्ड साबित हो सकती है उनके लिए जो एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत ही सॉलिड और प्रतिष्ठित एक्सपीरियंस चाहते हैं। क्या ये वो मौका है जो किसी के करियर को एक नई दिशा दे सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी?
एक बार इस बारे में जरूर सोचिएगा। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।